In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी फेल हाल मुकम्मल। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ये वो टेंस है जो हम मुकम्मल काम के बारे में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो काम हाल ही में मुकम्मल हुआ है उसके लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। आइए सबसे पहले हम इसके फ़िक्रों की निशानी देखते हैं। उर्दू फ़िक्रों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ या लिया है, गया है वगैरह आता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि चुका या चुकी का लफ्ज़ आए, भाई मैंने खाना खा लिया है, उसने उसको बता दिया है, यानी एट प्रेजेंट एक काम मुकम्मल हो गया है, तो उसके लिए हम ये टेंस यूज़ करते हैं। जबकि अंग्रेज़ी में फ़िक्रों में फ़ाइल के बाद हैव या हैज़ के बाद फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी अगर सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़ हो और उसके बाद फेल की तीसरी फॉर्म हो तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। जुमले बनाने का तरीका भी देखेंगे। जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले फ़ाइल आता है, तो इस टेंस में फ़ाइल के बाद फौरी तौर पर हैव या हैज़ और फिर फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। अच्छा, ये पॉइंट भी ज़हन में रख लीजिए कि परफेक्ट का कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की या फ्यूचर की, परफेक्ट टेंस के अंदर हमने हैव हैज़ के बाद, यानी प्रेजेंट टेंस में तो हैव या हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, और परफेक्ट का कोई भी टेंस होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। जबकि ही, शी, इट या वाहिद नाउन के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, बाकी सब के साथ आप हैव इस्तेमाल करेंगे। मनफी और सवालिया फिक्रे बनाने का तरीका भी देख लेते हैं। अच्छा, फिक्रे में चूंकि ऑलरेडी हैव या हैज़ मौजूद होता है, उनके फौरन बाद अगर हम नॉट लगा दें तो फिक्रा मनफी बन जाता है। इसी तरह अगर हैव या हैज़ को फिक्रे के शुरू में लगा दें तो फिक्रा सवालिया बन जाता है। यानी आपने सिर्फ नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ या हैव के बाद नॉट लगाना है, और सवालिया बनाने के लिए हमने हैव या हैज़ को फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर नेगेटिव क्वेश्चन यानी मनफी सवालिया फिक्रा बनाना हो तो हैव या हैज़ के बाद फाइल, फिर नॉट, यानी नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद ही रखेंगे, और फिर फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो इस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव बन जाता है। आइए दोबारा इसकी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज़, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जबकि नेगेटिव में हम हैज़ या हैव के फ़ौरन बाद नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जबकि क्वेश्चन में हम सब्जेक्ट से पहले हैव या हैज़ और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जबकि नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर हैव या हैज़ में से लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। आइए हम वन सेंटेंस विद डिफरेंट सब्जेक्ट्स देखते हैं। यानी हम आई के साथ चूँकि हैव यूज़ होता है, मैं मार्केट चला गया हूँ, आई हैव गॉन टू मार्केट, हम मार्केट चले गए हैं, वी हैव गॉन टू मार्केट, तुम मार्केट चले गए हो, यू हैव गॉन टू मार्केट, वो मार्केट चला गया है, he has gone to market, वो मार्केट जा चुकी है, she has gone to market, वो मार्केट जा चुके हैं, they have gone to market, पापा has gone to market, यानी पापा मार्केट जा चुके हैं, अम्मी मार्केट जा चुके हैं, mother has gone to market, अली मार्केट जा चुका है, अली has gone to market, लोग मार्केट जा चुके हैं, people have gone to market। यानी हमने ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल किया है, और बाकी तमाम आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल किया है, और तमाम सेंटेंसेस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है। द यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब ये देखना है कि ये टेंस हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। नंबर वन, अनस्पेसिफाइड पास्ट एक्शंस, यानी माजी में कोई काम हुआ है लेकिन गैर मुतय्यन है कि कब हुआ है, इसका हमने जिक्र नहीं करना, बल्कि हम हाल में उसकी बात कर रहे होते हैं। मसलन मैंने वो किताब पढ़ी हुई है जिसके बारे में बात हो रही है, अभी नहीं पढ़ी, यानी एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ते या 1 माह पहले पढ़ी है, लेकिन मैंने वो किताब पढ़ी हुई है, आई हैव रेड दैट बुक। तो ये हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, आई हैव रेड दैट बुक। उसने कराची देखा हुआ है, यानी वो अब नहीं कराची गई है बल्कि पहले से ही उसने देखा हुआ है, तो शी हैज़ विजिटेड कराची। नंबर टू, एक्शंस कंटिन्यूइंग इनटू प्रेजेंट, यानी माजी से कोई काम शुरू हुआ है, अभी तक वो चल रहा है। मसलन वो
10 साल से लाहौर में रह रहे हैं, यानी 10 साल यानी उनको यहाँ जो है ना रहते हो गए और अभी वो यहीं रह रहे हैं, तो दे हैव लिव्ड इन लाहौर फॉर 10 ईयर्स। दे हैव लिव्ड इन लाहौर फॉर 10 ईयर्स। इन द सेम वे मैं उसे 2 साल से जानता हूँ, यानी 2 साल हो गए मुझे जाने हुए, तो आई हैव नॉन हिम फॉर 2 ईयर्स। आई हैव नॉन हिम फॉर 2 ईयर्स। टाइम पीरियड की वजह से हमने यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, यानी वो काम जो अभी अभी मुकम्मल हुआ है, मसलन वो अभी अभी पहुंची है, वो अभी अभी पहुंची है। शी हैज जस्ट अराइव्ड। शी हैज जस्ट अराइव्ड। हम पहले ही रात का खाना खा चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी ईटन डिनर। वी हैव ऑलरेडी ईटन डिनर। नंबर 4, एक्शंस अकरिंग मल्टीपल टाइम्स, यानी कोई ऐसा काम जो बारहा हुआ हो, मसलन उसने 3 दफा क्वेटा देखा है। ही हैज विजिटेड क्वेटा 3 टाइम्स। ही हैज विजिटेड क्वेटा 3 टाइम्स। वो 2 दफा चैंपियनशिप जीत चुके हैं। दे हैव वन द चैंपियनशिप ट्वाइस। दे हैव वन द चैंपियनशिप ट्वाइस। एक्शंस रेलिवेंट टू प्रेजेंट, यानी कोई काम जो अभी भी हुआ है, यानी जिसका ताल्लुक हाल ही से है। मसलन मैंने अपनी चाबियां खो दी हैं, यानी अभी थोड़ी देर पहले तो मेरे पास थी लेकिन अब इस वक्त पास नहीं है। आई हैव लॉस्ट माई कीज। हमारे पास दूध खत्म हो गया है। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। अच्छा, रन आउट ऑफ ईडियम है, इसका मतलब है खत्म हो जाना। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क। अच्छा, अब हम ऐसी एग्जांपल्स देखेंगे जिसको यानी एक सेंटेंस को लेकर हमने उसको नेगेटिव भी बनाया है, क्वेश्चन भी बनाया है, फिर नेगेटिव क्वेश्चन भी किया है। मसलन मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। मैंने अपना काम खत्म नहीं कर लिया है। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क। आई हैवंट फिनिश्ड माई वर्क। क्या मैंने अपना काम खत्म कर लिया है? हैव आई फिनिश्ड माई वर्क। हैव आई फिनिश्ड माई वर्क। क्या मैंने अपना काम खत्म नहीं कर लिया है? हैव आई नॉट फिनिश्ड माई वर्क या हैवंट आई फिनिश्ड माई वर्क। हम पहले ही चाय पी चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी टेकन टी। हैव की हमने कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज की है, यानी कंट्रैक्शन के यूजेज है, और इस यही वजह है कि मैंने सबसे पहले कंट्रैक्शंस की वीडियो अपलोड कर दी है ताकि आप लोग इसको बेहतर तौर पर बोल सकें और समझ सकें। हम पहले ही चाय नहीं पी चुके हैं। वी हैव नॉट ऑलरेडी टेकन टी या वी हैवंट ऑलरेडी टेकन टी। क्या हम पहले ही चाय पी चुके हैं? हैव वी ऑलरेडी टेकन टी। हैव वी ऑलरेडी टेकन टी। क्या हम पहले ही चाय नहीं पी चुके हैं? हैव वी नॉट ऑलरेडी टेकन टी या हैवंट वी ऑलरेडी टेकन टी। तुम्हें देर हो गई है। यू हैव गॉट लेट। अब देखिए यहाँ हैव को हमने शॉर्ट फॉर्म यूज कर लिया है, कंट्रैक्शन उसका यूज किया है। यू हैव गॉट लेट यानी तुम्हें देर हो गई है। तुम्हें देर नहीं हो गई है। यू हैव नॉट गॉट लेट या यू हैवंट गॉट लेट। क्या तुम्हें देर हो गई है? हैव यू गॉट लेट। हैव यू गॉट लेट। क्या तुम्हें देर नहीं हो गई है? हैव यू नॉट गॉट लेट या हैवंट यू गॉट लेट। उसने अपना घर का काम खत्म कर लिया है। शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। उसने अपना घर का काम खत्म नहीं कर लिया है। शी हैज नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क या शी हैजंट कंप्लीटेड हर होमवर्क। क्या उसने अपना घर का काम खत्म कर लिया है? हैज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। हैज शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। क्या उसने अपना घर का काम खत्म नहीं कर लिया है? हैज शी नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क या हैजंट शी कंप्लीटेड हर होमवर्क। उसने बाइक ठीक कर लिया है। ही इज फिक्स्ड द बाइक। देखिए ही के साथ हमने हैज को कंट्रैक्ट किया, शॉर्ट फॉर्म यूज की है, और चूंकि फिक्स थर्ड फॉर्म है तो हमें ये पता है कि यहाँ हैज को हमने शॉर्ट किया हुआ है। ही इज फिक्स्ड द बाइक। उसने बाइक ठीक कर लिया है। ही इज फिक्स्ड द बाइक। उसने बाइक ठीक नहीं कर ली है। ही हैज नॉट फिक्स्ड द बाइक या ही हैजंट फिक्स्ड द बाइक। क्या उसने बाइक ठीक कर ली है? हैज ही फिक्स्ड द बाइक। हैज ही फिक्स्ड द बाइक। क्या उसने बाइक ठीक नहीं कर ली है? हैज ही नॉट फिक्स्ड द बाइक या हैजंट ही फिक्स्ड द बाइक। वो तैयार हो चुके हैं। दे हैव गॉट रेडी। दे हैव गॉट रेडी। वो तैयार नहीं हो चुके हैं। दे हैव नॉट गॉट रेडी।
या दे हैवंट गॉट रेडी, क्या वो तैयार हो चुके हैं? हैव दे गॉट रेडी, हैव दे गॉट रेडी। क्या वो तैयार नहीं हो चुके हैं? हैव दे नॉट गॉट रेडी या हैवंट दे गॉट रेडी। अम्मी घर सजा चुकी हैं, मदर हैज डेकोरेटेड द हाउस, मदर हैज डेकोरेटेड द हाउस। अम्मी घर नहीं सजा चुकी हैं, मदर हैज नॉट डेकोरेटेड द हाउस या मदर हैजंट डेकोरेटेड द हाउस। क्या अम्मी घर सजा चुकी हैं? हैज मदर डेकोरेटेड द हाउस, हैज मदर डेकोरेटेड द हाउस। क्या अम्मी घर नहीं सजा चुकी हैं? हैज मदर नॉट डेकोरेटेड द हाउस या हैजंट मदर डेकोरेटेड द हाउस। अहमद को नई मुलाजमत मिल गई है, अहमद हैज फाउंड अ न्यू जॉब, अहमद हैज फाउंड अ न्यू जॉब। अहमद को नई मुलाजमत नहीं मिल गई है, अहमद हैज नॉट फाउंड अ न्यू जॉब या अहमद हैजंट फाउंड अ न्यू जॉब। क्या अहमद को नई मुलाजमत मिल गई है? हैज अहमद फाउंड अ न्यू जॉब, हैज अहमद फाउंड अ न्यू जॉब। क्या अहमद को नई मुलाजमत नहीं मिल गई है? हैज अहमद नॉट फाउंड अ न्यू जॉब या हैजंट अहमद फाउंड अ न्यू जॉब। हमने कई दफ़ा इनाम जीता है, वी हैव वन द प्राइज मैनी टाइम्स, वी हैव वन द प्राइज मैनी टाइम्स। हमने कई दफ़े इनाम नहीं जीता है, वी हैव नॉट वन द प्राइज मैनी टाइम्स या वी हैवंट वन द प्राइज मैनी टाइम्स। क्या हमने कई दफ़ा इनाम जीता है? हैव वी वन द प्राइज मैनी टाइम्स, हैव वी वन द प्राइज मैनी टाइम्स। क्या हमने कई दफ़े इनाम नहीं जीता है? हैव वी नॉट वन द प्राइज मैनी टाइम्स या हैवंट वी वन द प्राइज मैनी टाइम्स। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। आपने नोट किया होगा ये बात कि हमने हैव या हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ किया है और नेगेटिव बनाने के लिए हमने हैव या हैज़ के बाद नॉट यूज़ किया है और क्वेश्चन के लिए हमने हैव या हैज़ को जुमले के शुरू में इस्तेमाल किया है। अच्छा, दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है, कोशिश करें कि आप एक सेंटेंस को एक ही सांस में बोलें ताकि आपकी स्पोकन फ्लुएंसी जो है वो बेहतर हो सके। अगर हम एक सेंटेंस को एक ही सांस बोलेंगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.